आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने सीएम नीतीश पर जातीय जनगणना के मुद्दे पर टाल मटोल का रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा में सर्वसम्मति से जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पास हो चुका है, तब फिर बार बार सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कहने की क्या जरूरत है। बिहार विधानसभा का सर्वसम्मत प्रस्ताव है ये, उसके बाद जो ये बार बार कह रहे हैं कि हम जो है मैंने सभी पार्टियों की मीटिंग बुला कर निर्णय करें। सभी पार्टियों ने आपको ऑथराइज कर दिया है और आपने पब्लिकली कमिट कर लिया है कि हम जो है अपने खर्च पर कराएंगे। इसलिए बार बार इसको दोहराने का क्या मतलब है कि हम फिर से मीटिंग बुलाएंगे। इसका मतलब है ये टालने वाली प्रवृत्ति है, आप साहस नहीं दिखा पा रहे हैं। तो बड़ा सवाल है कि जातीय जनगणना की मांग क्यों? दरअसल जाति क्षेत्रीय पार्टियों के लिए प्राणवायु की तरह है। जातीय जनगणना से वोट बैंक का सटीक पता चलता है। सियासी पार्टियों की सियासी मोर्चेबंदी सटीक होगी। जाति के आधार पर वोट बैंक साधने की रणनीति बनाई जा सकेगी। लेकिन सियासी पार्टियों का तर्क कुछ और है। उनका कहना है कि विकास के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। जाति के आधार पर विकास की योजनाएं बनाई जाएंगी। बड़ा सवाल यह भी है कि दूसरी पार्टियों की तरह नीतीश क्यों उठा रहे हैं जाति का मुद्दा। दरअसल जेडीयू के लिए अति पिछड़ा का दांव अच्छा साबित हुआ। महादलित राजनीति के जरिए सीएम नीतीश मजबूत हुए। 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी कमजोर दिखाई दी। जातिगत राजनीति के जरिए जेडीयू फिर से मजबूत हो सकती है। सियासी पार्टियों का जो तर्क है, लेकिन सच्चाई है कि जातीय जनगणना के कई नुकसान हैं। जातीय जनगणना से विकास का असली मुद्दा गुम हो जाएगा। राजनीतिक पार्टियां सियासी समीकरणों तक सीमित हो जाएंगी। धार्मिक तुष्टीकरण के बाद जातीय तुष्टीकरण को बढ़ावा मिलेगा। जातियों के बीच नए मतभेद पैदा होंगे, नई समस्याएं पैदा होंगी। जातीय आरक्षण भारत की नई समस्या बन जाएगी। अब बताते हैं कि जातीय जनगणना से बीजेपी को परहेज क्यों है। जातीय जनगणना से पैदा हुई समस्या बीजेपी को परेशान करेगी। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो इससे साधना काफी कठिन होगा। क्षेत्रीय पार्टियां जातियों को मसीहा बन जाएंगी उनकी, और इससे बीजेपी को नुकसान होगा। जातीय जनगणना का इतिहास क्या कहता है? 1881 में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई। 1931 से पहले हर जनगणना में जाति का आंकड़ा होता था। 1941 की जनगणना में जातियों का आंकड़ा नहीं छपा था। स्वतंत्र भारत की बात करें तो 1951 से 2011 तक जातीय जनगणना नहीं हुई है। जनगणना में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का डेटा रहता है। जातीय जनगणना पर कब क्या हुआ यह भी जानिए। शुरू में बीजेपी जातीय जनगणना के समर्थन में थी। 2011 के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। 2016 में आंकड़ों को जारी नहीं करने पर सहमति पीनी फैसला हुआ। 2018 में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जातीय जनगणना का आश्वासन दिया। नीतीश जैसे सहयोगियों के दबाव के बाद भी बीजेपी का इससे इनकार रहा। 23 अगस्त 2021 को बिहार के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जीतनराम मांझी पीएम से मिले। 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना पर बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ। नीतीश कुमार को विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाने की अटकलों पर सियासत तेज हो गई। जेडीयू ने कहा कि नीतीश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने की फिलहाल कोई चर्चा नहीं है। नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के लिए 2024 तक का जनादेश मिला हुआ है और वो बिहार की सेवा में जुटे हैं। वहीं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष समीर कुमार सिंह ने कहा कि बिहार का कोई नेता राष्ट्रपति बने, इससे अच्छी बात क्या होगी, लेकिन समर्थन देने का फैसला पार्टी आलाकमान लेती है। वहीं पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने इस तरह की कोई भी जानकारी होने से इनकार किया। बिहार जैसे राज्य जो पिछड़ा राज्य था, जिसके समावेशी विकास का एक ऐसा मॉडल स्थापित किया है और 2025 तक जनता का जनादेश प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में जो अब इसका कौन किस नजरिए से इस न्यूज चला है ये मैं नहीं जानता, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जनता का जनादेश है वो राज्य की जनता की सेवा के लिए है और जनता की सेवा और राज्य के सर्वाधिक दिनों तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी। तो रिकॉर्ड न बना रहे हैं। अभी तो कोई चुनाव है नहीं, महामहिम राष्ट्रपति के पद का कोई चुनाव है नहीं,
तो ये चुनाव अभी कोई चुनाव है नहीं, कोई इसके राजनीतिक संदर्भ है नहीं, कोई राजनीतिक नेतृत्व जो भी पार्टी का होता है उसके सामने यह सवाल कोई कहीं से दरपेश नहीं हुआ है, तो इसका क्या तुक है। नीतीश कुमार की पर्सनालिटी राष्ट्रव्यापी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम भी उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करते हैं। जहाँ तक बिहारी होने की बात है तो एक बिहारी नागरिक होने के नाते हम स्वागत करेंगे कि बिहार से कोई राष्ट्रपति हो। राजेंद्र प्रसाद जी के बाद कोई बिहार में राष्ट्रपति नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक समर्थन की बात है वो तो हम लोग राष्ट्रीय पार्टी हैं, राहुल गांधी जी तय करेंगे कि इसमें क्या फैसला लेना है। हमको इसके बारे में भी कोई मालूम नहीं है। आपको लग रहा है कि वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन सकते हैं? हमारी सदिच्छा है कि ऊंचे से ऊंचे पद पर नीतीश कुमार जाएं, इसके लिए हम शुभकामना देते हैं, लेकिन अभी हमको कोई जानकारी नहीं है। पश्चिम चंपारण का वो इलाका जो कभी दस्यु सरगनाओं की गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता था, वो इलाका अब खुद को संवारने में जुट गया है। यहाँ के सरकारी स्कूलों में बच्चे स्मार्ट क्लास से अपना भविष्य संवार रहे हैं। गंडक नदी की दो धाराओं के बीच तियारा इलाके में गांव के बच्चों को हाईटेक तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और ये तस्वीर पिपरासी प्रखंड के बलुआ ठोरी गांव की है। बलुआ ठोरी पंचायत में इस समय 4 सरकारी विद्यालय हैं, जिनमें एक को हाल ही में 10+2 का दर्जा मिला। यहाँ डिजिटल तरीके से कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। का इलाका था, अभी वर्तमान में इस तरह की स्थिति नहीं है। सब लोग अपना काम धाम में हैं, लगे हुए हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, आज तो बच्चा पढ़ रहा है, कोई परेशानी नहीं है, ना कोई क्राइम है। अच्छा, बच्चे आजकल स्कूल में जो आपके यहाँ 10वां क्लास तक स्कूल खुला है, स्मार्ट टीवी पर पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ रहे हैं। स्मार्ट टीवी पे भी पढ़ रहे हैं, मोबाइल पर भी पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत लड़कियाँ बहुत आगे है। बिहार सरकार ने 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने का फैसला किया। शिक्षा विभाग ने विशेष तैयारी की है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि 22 मार्च को पहले की तरह बिहार दिवस मनाया जाएगा और पटना के गांधी मैदान में इस मौके पर भव्य कार्यक्रम होगा। विजय चौधरी से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। से बड़े पैमाने पर बिहार दिवस मनाने की तैयारी राज्य सरकार ने कर ली है। हमारे साथ शिक्षा मंत्री विजय चौधरी हैं। सर, कोरोना के कारण ये कार्यक्रम नहीं हो रहा था पिछले कुछ वर्षों से, इस बार आप लोगों ने विशेष तैयारी की है। कैसा होगा बिहार दिवस का कार्यक्रम? बिहार